Good evening, dear students. I hope you are very well and your practicing is going well and now you are improving your spelling English skills. आज जो है हम लोग क्या है डे सेकंड में है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर इट. तो सिंपली दिस इज अ सेकंड डे. आज जो है सेकंड डे है जिसमें हम लोग क्या करेंगे आगे के टिप्स को देखेंगे, ठीक, और जो है प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है. तो चलिए हम लोग बिना उस समय जो है पढ़ते हैं इसे. अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. तो चलिए, तो अब तक हमने जो है सिंपल टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी कर लिया. आज जो हम परफेक्ट टेंस को स्टडी करेंगे, ठीक. तो इसमें क्या होता है हमारा इसमें जो होता है हैज हैव प्लस वी इसमें चुका है, लिया है, ठीक है, लिया है, दिया है, किया है, आंसर है. जिसमें देखो पढ़ चुका है कि हैज ही स्टडी, ठीक है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है. क्या वह खा चुका है, तो क्या वह खा चुका है, तो हैज ही ईटन फूड, ठीक है. तो इसका जो बनेगा हमारा क्या वह लिख चुका है, क्या वह लिख चुका है, ठीक. क्या वह लिख चुका है, तो हैज ही रिटन, क्या वह बोल चुका है, हैज ही स्पोकन, क्या वह जा चुका है, हैज ही गॉन, क्या वह आ चुका है, हैज ही कम, क्या वह पढ़ा चुका है, हैज ही टीच, हैज ही टॉट, हैज ही टॉट, ठीक. तो ये होता है इसमें. और सेकंड है हैड सब्जेक्ट विद चुका था, ठीक. उसी सेम टाइप पे लिया था, दिया था, किया था, आगे से लगा. इसमें तुम लिख चुके थे, ठीक. तो इसमें जो हो जाएगा इसको देखेंगे, तुम लिख चुके, क्या तुम लिख चुके थे, तो हैड यू रीटन, क्या तुम खा चुके थे, हैड यू ईटन, तो इसका जो हो जाएगा हमारा हैड यू रीटन. अब इसके आगे जो हम ऑब्जेक्ट ढूंढना था, हैड यू रीटन अ बुक, हैड यू रीटन अ नॉवेल, हैड यू रीटन अ स्टोरी, हैड यू रीटन ऑटोबायोग्राफी, ठीक. इस तरीके से जो सेंटेंसेस को हम मेक करते जाते हैं, क्योंकि जितनी जो है हम लोग स्ट्रक्चर्स को पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाते. सो सिंपली वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश एंड सिंपली वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स. सो नाउ आई insist you to all words. If you are study the few materials and you have to study the few structures, then you have studied a lot of things. So you are just to practice on the structures, then you are improve your English better, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि जब तक हम क्या है थोड़ा सा मटेरियल को भी पढ़े हैं, अगर हम लोग उसको प्रैक्टिस पे वर्क के लायक हैं, क्या है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक. तो ये जो था हमारा जो क्वेश्चन दिया था अगला हमारा विल हैव, ठीक. इसका जो होता है विल, इसमें क्या वही लिया होगा, दिया होगा और चुका होगा, ठीक है. ये जो तीनों आते हैं इसमें आते हैं, ठीक. जैसे मैं कहूं क्या वह घर जा चुका होगा, क्या वह घर जा चुका होगा, ठीक. क्या वह खाना बना चुका होगा, क्या वह होमवर्क कर चुका होगा, क्या वह शादी में जा चुका होगा, ठीक. इस तरीके से चुका होगा तो इसके लिए हम कर लेंगे विल ही हैव गॉन होम, ठीक है. विल ही हैव गॉन होम, विल ही हैव गॉन टू होम, ठीक. क्या वह पढ़ा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू टॉट, ठीक है. क्या वह खिला चुका, क्या वह
पढ़ा चुका होगा, will he have taught, will he have taught, क्या वह यहाँ आ चुका होगा, तो will he have come here, will he have come here, क्या वह बोल चुका होगा, will he have spoken, will he have spoken, ठीक है, क्या वह खाना बना चुका होगा, तो will he have cooked food, will he have prepared food, क्या वह चाय बना चुका है, तो has he prepared tea, has he prepared tea, क्या तुम आ चुके हो, तो have you come here, क्या तुम बोल चुके हो, have you spoken, क्या तुम पढ़ा चुके हो, have you taught, क्या तुम पार्टी अटेंड कर चुके हो, तो have you attended party, have you attended the party, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो have you done your work. I hope dear students you are understood very well. अब जो है हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारा, इसमें जो क्रियाएं आती हैं इनमें जो आता है हमारा समय के साथ आ जाता है, इसमें क्या होगा हमारा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, ठीक, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि समय के साथ रहना है विथ टाइम, ठीक है, किसके साथ, विथ टाइम, ये वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो he has been studying, ठीक है, he has been studying for 1 hours, ठीक, he has been studying for 1 hour. अब जब इसको इंटरोगेटिव में ले जाएंगे तो जो हमारा has है उसको पहले लिख देंगे, बाकी सेम, ठीक है, क्या वो 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो has he been studying for 1 hour, सिंपल सा, has he been studying for 1 hour, क्या वह 1 घंटे से खा रहा है, तो has he been eating for 1 hour, has he been eating for 1 hour, क्या वह 1 घंटे से लेट हो रहा है, has he been getting late for 1 hour, वह सुबह से इंतजार, क्या वह सुबह से इंतजार कर रहा है, has he been waiting for since morning, ठीक है, यहाँ पे since morning, तो सिंपल सा, तो इसमें जो हमारा मतलब सिंस किसके साथ लगाते हैं, फॉर किसके साथ लगाते हैं, तो सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और जो हमारा फॉर लगाते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम पे, सेकंड टू सेंचुरी यानी कि सेकंड से लेकर के शताब्दी तक जो होता है हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम उसे कहते हैं जो एक्चुअल टाइम बताता है, ठीक, सेकंड थिंग, और इसमें भी वही क्या रहेगा हमारा समय के साथ क्या रहेगा हमारा, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक, अब जैसे मैं कहूं वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो ये तो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ठीक, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, he had been studying book for 1 hour हो जाएगा, ठीक, तो he had been studying a book, ठीक, a book for 1 hour, ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा अफर्मेटिव, लेकिन जब इंट्रोगेटिव इसे करेंगे वो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, ये हैड जो है उठ करके आगे निकल आएगा, ठीक, और क्या है, तो क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तो हैड ही बीन स्टडीइंग अ बुक फॉर 1 hour, ठीक, सिंपल सा डियर, इस टाइप से। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट थिंग हमारा क्या था, विल, फ्यूचर का, विल सब्जेक्ट हाउ बीन, V1 ING ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है समय के साथ रहा होगा, रहे होंगे, आदि सब जो रहते हैं मन लगे होते हैं। इसमें कहूँ क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, क्या वह
ठीक, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? Will he have been studying for 2 hours? ठीक, इस तरीके से क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो will he have been playing for 1 hour, for 2 hours, for 3 hours, whatever times he takes. Just simply will he, ठीक, क्या वह 2 घंटे से घर जा रहा होगा? तो will he have been going to home for 1 hours, for 2 hours. ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो होता है हमारा पैटर्न वर्क करता है। जब हम चीजों को जो समझ के पढ़ते हैं, हमें क्या माइंड में कंसेप्चुअल में बैठ जाता है। ठीक, इस पे जो हमारे सेंटेंसेस बनने लगते हैं। ठीक, ये तो था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पीकिंग। ठीक, इस अपन क्या करते हैं, सिंपली प्रैक्टिस पे वर्क कर लेते हैं, क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस एंड मोर देन लर्निंग, मोर देन प्रैक्टिस एंड मोर देन लर्निंग। सिंपली मैं स्मॉल छोटे सेंटेंसेस पूछूंगा, आप लोग जस्ट सिंपली स्लोली ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, सिंपली क्या वह खाता है? डज ही ईट? क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? क्या वह लिखता है? डज ही राइट? क्या वह बोलता है? डज ही स्पीक? क्या तुम बोलते हो? डू यू स्पीक? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो टू होम? क्या तुम यहाँ आते हो? डू यू कम हियर? क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? डू यू टीच? क्या उसने पढ़ाया? डिड ही टीच? क्या मैंने पढ़ाया? क्या मैंने पढ़ाया? डिड आई टीच? क्या तुमने लिखा? डिड यू राइट? डिड यू राइट? क्या वह लिख रहा है? इज ही राइटिंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या तुम वीडियो देख रहे हो? आर यू वॉचिंग वीडियो? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? नहीं, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा। नो, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। दिस इज द टेक्निक्स एंड दिस पैटर्न डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमारा जो होता है वर्क करता है, और इस तरीके से हम प्रैक्टिस पे वर्क करेंगे तो हमें क्या है चीजें बहुत ही आसान होगी, बहुत ही जल्दी में क्या है बोलने आ जाएगा। अब तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई अगर चैनल न्यू विजिट किया है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और प्रीवियस जो सेशंस है वो जाकर के देख सकता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।